नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी जो इस वक्त प्रदेश के सामने आ रही है, आपकी स्क्रीन पर आपको बताएं। भिवाड़ी में स्क्रैप व्यवसायी पर फायरिंग का मामला निकलकर सामने आया है। बड़ी जानकारी, भिवाड़ी से अज्ञात कार सवार बदमाशों ने फायरिंग की। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है। बदमाशों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। लगातार पुलिस छानबीन इस पूरे मामले की कर रही है और फूलबाग के घटाल इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर बदमाशों ने स्क्रैप व्यवसायी पर फायरिंग की है और ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला जो है निकलकर भिवाड़ी से सामने आया, जहां पर स्क्रैप व्यवसायी पर फायरिंग का मामला ये सामने आया है और अज्ञात कार सवार बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल पे जुटी हुई है। तो इसी बीच हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला है और कहां तक अभी जांच पड़ताल पहुंची है पुलिस की? अभिषेक, आपको बता दें सबसे पहले तो कि ये जो घटना है ये अपने आप में एक बहुत बड़े सवाल खड़े करती है जी। इससे पूर्व में भी इस तरह की घटना इसी ही बिल्डर के, माफ कीजिएगा, स्क्रैप व्यापारी के यहाँ पर आ चुकी है। और आपको बता दें कि इससे पूर्व में भी धौलपुर जेल में बंद एक बदमाश ने इनको एक पर्ची भेज करके 50 लाख की रंगदारी मांगी थी और चलते समय जो आरोपी है, बदमाश है, जो वो फायरिंग करते हुए दहशत फैला करके गए थे। आज एक बार फिर से घटना की पुनरावृत्ति हुई है और इस पुनरावृत्ति में ये हुआ है कि कार में सवार होकर कुछ बदमाश आते हैं और जो स्क्रैप व्यापारी है उसके गोदाम घुसते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। करीब 2 दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग बताया जा रहा है। मौके पर गाड़ियां खड़ी थी, उनमें ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए उसको डैमेज किया गया है, उनके पीछे तोड़े गए हैं। और आपको बता दें कि जैसे ही जो तो इस चीज की जानकारी लगी तो उन्होंने अपने मोबाइल करीब कुछ सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड करने का प्रयास किया। उसमें लोग रिकॉर्ड होते हैं, दिखाई दिखे हैं, लेकिन आपको बता दें कि वीडियो के अलावा जो मालिक है वो कुछ नहीं कर पाया और पुलिस को जब सूचना दी गई तब तक बदमाश तो वो निकल चुके थे, फरार हो चुके थे। लेकिन पुलिस ने टीमें गठित की है और लगातार पीछा करते हुए आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जी सुरेंद्र, आपसे यहाँ पर जानकारी इस बात की भी लेना चाहेंगे कि पुलिस अधिकारियों को क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर। जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से दिन दहाड़े फायरिंग की गई है ताबड़तोड़, इसको लेकर क्या कह रहे हैं अधिकारी? अब एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब भी इस तरह की कोई घटना भिवाड़ी में घटित हो जाती है, क्योंकि भिवाड़ी एनसीआर का हिस्सा है, दिल्ली से नजदीक लगता है, इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर बड़े लेवल पे है, यहाँ पर बड़े लोग जो बड़े स्क्रैप व्यापारी हैं या और भी इस तरह के जो लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं। लेकिन जब इनके यहाँ पर इस तरह की घटना किसी के भी यहाँ पर घटित होती है तो जो बड़े अधिकारी हैं वो चुप्पी साध लेते हैं और इस तरह की घटनाओं पर बोलने से बचते हैं। ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है जिससे कहीं ना कहीं जो व्यापारी तबका है वो सकते में आ जाता है, रोष व्याप्त है। कहीं ना कहीं जो बदमाशों ने अपनी तरफ से प्रयास किया, फायरिंग करते समय एक दहशत फैलाने की कोशिश की, उसमें वो कहीं ना कहीं अभी तक कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें कि शांति बहाली की बात करें तो भिवाड़ी में शांति बहाली अभी तक दूर तक नजर नहीं आती। अभी तक आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं भिवाड़ी में इसी ही तरह की अपराध के जो ग्राफ है, अपराध की जो शैली बढ़ती है, उसको ध्यान में रखते हुए अलवर में 2 एसपी रखे गए थे, जिसमें स्पेशल भिवाड़ी में एक एसपी ऑफिस खोला गया और एसपी ऑफिस खोलने के बाद में यही उम्मीद लगाई गई थी कि कहीं ना कहीं अपराध पर लगाम लगेगा, जो व्यापारी तबका है उसको कहीं ना कहीं राहत की सांस मिलेगी। लेकिन अभी तक इस समय जो राहत की सांस है वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं अभी बहुत सोचने की जरूरत है। सरकार को भी सोचने की जरूरत है और कानून व्यवस्था के जो जिम्मेदार है उनको भी सोचने की जरूरत है कि जब व्यापारियों को आरामदायक माहौल नहीं मिलेगा, तनाव मुक्त माहौल नहीं मिलेगा, तो वो आखिर अपना काम कैसे कर पाएंगे हमसे। जी सुरेंद्र, जानकारी इस बात की भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से व्यवसायी पर यहाँ पर जानलेवा हमला किया गया है, तो व्यवसायी की ओर से कोई बयान निकलकर सामने आया हो, व्यवसायी ने अपनी आप बीती सुनाई हो? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें अभिषेक कि अभी तक व्यवसायी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी निकल करके नहीं आया है, क्योंकि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व में भी एक मिठाई व्यवसायी था, उनके यहाँ पर इस तरह की वारदात हुई तो हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बदमाश इस तरह को अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित होता है वो ऑटोमेटिक ही कहीं ना कहीं उनका जो मॉरल है वो डाउन हो जाता है और जल्दी से बोलने से बचते हैं और वो बोलने का प्रयास नहीं करते। कहीं पुलिस जो सिस्टम है, जो कानूनी प्रक्रिया है, वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों को बोलने से दूर रखती है, क्योंकि अगर वो बोलेंगे, मुंह खोलेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, ये बात भी सही। लेकिन अब बात इलाकों को लेकर करें तो इलाके में किस तरीके से दहशत का माहौल है सुरेंद्र, और किस तरीके से क्षेत्रवासी इस वक्त दहशत की जिंदगी जी रहे हैं? भिवाड़ी क्षेत्र की मैं बात करूं तो भिवाड़ी लगातार पर अग्रसर है। जी
करीब करीब 5,000 के समथिंग बड़े छोटे उद्योग हैं, और जी। बड़े छोटे जो उद्योग हैं, उन उद्योगों में जो लोग काम करने आते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये डर सताता है कि अगर वो लोग अगर अपनी तनख्वाह लेकर भी घर के लिए निकलें तो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े सवाल हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर को जो मेंटेन करते हैं, जो अधिकारी, जो जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन अगर उसके बाद में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है, तो अभिषेक आप समझ सकते हैं कि आखिर कितने कितने बड़े सवाल इस तरह की घटनाएं खड़े कर जाती है अपने पीछे, जिससे कहीं ना कहीं व्यापारी को, आम आदमी को सोचने पर मजबूर करता है, और कहीं ना कहीं अपने आप में विश्वास उठता है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व तक तो ऐसी स्थिति थी कि लोग यहाँ अपराध की जो ग्राफ और अपराध की जो फाइलें थी वो बढ़ती जा रही थी, उनको देख करके यहाँ से पलायन तक शुरू हो गया था। लेकिन जिस दिन पुलिस अधीक्षक महोदय का कार्यालय यहाँ पर लाया गया, तो उस समय कुछ लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अभी तक उस राहत की सांस सिर्फ एक बातों में या फाइलों में ही कह सकते हैं। अभी से भिवाड़ी में शांति बहाली की उम्मीद अभी दूर तक नजर नहीं आती। जी बिल्कुल सुरेंद्र, अधिकारियों पर तमाम सवालिया निशान खड़े होते हैं, पुलिस महकमे पर यहाँ पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि लगातार पुलिस की ओर से ये बात कही जाती है कि सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त है, लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती हैं साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है और अपराधियों को कानून का भय जो है वो नहीं है। बिल्कुल अभिषेक, एक इस कोड में खाद का काम करती है जो राजस्थान का एक क्षेत्र है, हरियाणा से ये लगा हुआ है। 3 क्षेत्रों से हरियाणा लगा हुआ है। जैसे ही कोई बदमाश जब अपनी वारदात को अंजाम देकर के निकलता है, तो वो तुरंत कुछ सेकंडों में ही हरियाणा में प्रवेश कर जाता है। कुछ दूरी पे चलकर एनसीआर दिल्ली का एरिया लग जाता है। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ जो हाईवे हैं, जो रोड है, अप्रोच रास्ते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं पुलिस को ढूंढने में और उनका पीछा करने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। ये कह सकते हैं कि भिवाड़ी में जिस तरीके से जो वारदातें होती है, जो समस्याएं होती है, उसमें बड़ी समस्या पुलिस को ये भी सामना करना पड़ता है कि लोग हरियाणा में प्रवेश कर जाते हैं। मेवात का लंबा चौड़ा बेल्ट है, वो नजदीक है। इधर रेवाड़ी और गुरुग्राम से लगता हुआ क्षेत्र है, वो बहुत नजदीक है। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 है, वो बहुत नजदीक है। केएमपी बहुत नजदीक है। ऐसे में पीछा करना, दबिश देना और आरोपियों को बहुत जल्द पकड़ पाना एक बहुत बड़ी एक चुनौती है, एक चैलेंज है। जी बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, अपने आप में बड़ी चुनौती पुलिस के सामने भी है, लेकिन पुलिस के सामने इससे बड़ी चुनौती यह है कि किस तरीके से वो आपराधिक मामलों को कम करे और अपराधियों पर नकेल कसे। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।